आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विषयों पर पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों को मैं प्रॉफिट एंड लॉस के दो टाइप हमने पढ़ा दिए हैं, जिसकी वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग पिछले दोनों टाइप को देखना चाहते हैं तो आपको सभी वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा बैक करके। आज हम लोग टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे, डिसऑनेस्ट, यानी जो बेईमान दुकानदार होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं हमारे वनडे एग्ज़ाम में या यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में अक्सर पूछता है इस प्रकार के प्रश्न को, तो हमने वहीं से लिया है इसको और हमने टाइप में बांट दिया है। टाइप 3 में इसको हमने रखा है, दो टाइप हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग तीसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 3 में देखिए हमारा पहला आज का प्रश्न है, एक बेईमान फल विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, प्रतिशत लाभ बताइए। अक्सर सवाल यह परीक्षाओं में पूछता है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, एक कोई फल विक्रेता है, वह 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम तौल रहा है। यानी अगर कोई सामान 1000 ग्राम की देनी है तो वह क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम। यानी उसको लाभ कितना हो रहा है, 200 का, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। लाभ हमारा देखिए 200 आ गया और देखिए 800 ग्राम। एक्चुअल सामान दे रहा है 800, गुणे क्या करें, 100 कर दीजिए और यही हमारा प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। प्रतिशत लाभ दो जीरो को काट दीजिए, 2 चौक के 8, 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा, 25%। 25% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बेईमान फल विक्रेता क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है। प्रतिशत लाभ बताइए। 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम तौल रहा है, यानी वह 200 ग्राम का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। यानी प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रतिशत लाभ 200 अपान एक्चुअल सामान कितना वो दे रहा है, 800। 200 अपान 800 गुणे 100, आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। कितना आया हमारा प्रतिशत लाभ, 25%। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाभ और हानि का, जिसमें डिसऑनेस्ट बहुत ही अच्छा टाइप है ये। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है मतलब और फंसा भी देता है। यह तो हमारा बहुत ही सिंपल लेवल था। अभी देखिए जो हम अगला प्रश्न लेकर आएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न 2, एक फल विक्रेता फलों को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक फल विक्रेता फलों को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। फलों को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम तौलता है। 16 ग्राम क्या करता है, तौलता है।
उसका प्रतिशत लाभ बताइए, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए हम वही सवाल लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं, या तो CGL मेंस में आया हो, या फिर हमारा बैंकिंग में आया हो, या फिर अन्य परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न बने हैं उसको हमने लिया है। और हाई लेवल का ही प्रश्न ये है, अक्सर विद्यार्थी इसको छोड़ के चले आए होंगे जो स्टूडेंट रहे होंगे। चलिए अब यह सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करें। 20 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, 16 ग्राम। देखिए यहाँ पर वजन की बात आई है। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 1 ग्राम को 1 रुपये मानना पड़ेगा, तब आपका सवाल आपका बेसिक मेथड से ही हल हो जाएगा। देखिए चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना एक ग्राम बराबर ₹1। इसी से लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 ग्राम का क्या हो जाएगा, 20 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹20। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बात इसमें और कह रहा है, वह क्या करता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। चलिए 10% लाभ निकाल दीजिए। देखिए 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 10/100 यानी 1 कितना 10, यानी 10 रुपये पर कितना, 1 रुपये का लाभ। 1 रुपीस का क्या है, लाभ। इसलिए देखिए हमारा 20 रुपये की बात है, तो 20 रुपये पर कितना हो जाएगा, इसलिए 20 रुपीस पर 10 रुपये पर 1 रुपीस का लाभ, तो 20 रुपये पर कितना हो जाएगा, 2 रुपीस, यानी ₹2 का लाभ। इसको देखिए साइड में हल कर लीजिए। ठीक, देखिए 10% पर वो बेचने के दावा कर रहा है, यानी 10/100 यानी 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, यानी 20 रुपये पर कितना, क्योंकि हमें 20 रुपये ही चाहिए, क्योंकि 20 ग्राम की बात आ रही है, तो 20 रुपये पर कितना हो जाएगा, 2 रुपये का लाभ। देखिए इसी से हम लोग आंसर निकालेंगे। इसको 20 ग्राम है, लेकिन यह प्रश्न में क्या कर रहा है, 20 ग्राम की जगह कितना कर रहा है, 16 ग्राम। 20 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 16 ग्राम। 16 ग्राम। और देखिए 20 रुपये पर कितना हो रहा है, 2 रुपये का लाभ भी हो जा रहा है, प्लस 2 रुपये का लाभ, ₹2, यानी कितना हो गया, 22 रुपीस। 22 रुपीस यानी ₹22। चलिए हल कर दीजिए और देख लीजिए, 16 ग्राम की वैल्यू की, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपीस, तो 16 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 रुपीस हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 रुपीस हो जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, 16 की सामान 22 में बेची जा रही है, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए कितना हो जाएगा, 16 से 22 हो रहा है, कितना हो जा रहा है, 4 2 6, यानी 6 कितना हो गया, 16 गुणे 100। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हल कर दीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 8 से इसको काट दीजिए, 12.5, 12 3 36, 37.5 आ जाएगा, 37.5, यानी हमारा प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 37.5। यह देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न था, काफ़ी लोग इसको छोड़ देंगे, लेकिन अब आप लोग इसको कर दीजिएगा।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता फलों को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20 ग्राम की जगह क्या करता है, 16 ग्राम तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लगाएं, 1 ग्राम की वैल्यू हम लोग 1 रुपीज़ मानेंगे, तो 20 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज़। वह 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी 10% निकाल दीजिए, कितना, 10% मतलब 10/100 यानी 1/10, यानी 10 रुपये का सामान पर, यानी 10 रुपये के सामान पर कितना, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 20 रुपये का मान हमें चाहिए, 20 रुपये का कितना लाभ हो रहा है, 2 रुपये का। तो देखिए 20 रुपये पर 2 रुपये का लाभ कितना हो जाए, 22 रुपये। और 20 ग्राम की जगह कितना कह रहा है, 16, मतलब कर रहा है 16 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 रुपये, रुपीज़ से निकाल दीजिए। 16 रुपये का सामान 22 रुपये में हो रहा है, तो हमारा 6 रुपये क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ हमारा CP पर होगा, CP है 16 है, निकाल दीजिए 37.5। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 37.5%। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न लेते हैं। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न था। देखिए हम हर टाइप को पढ़ाएंगे और हर टाइप में हर लेवल के प्रश्न को पढ़ाएंगे, कि कोई भी किताब हो चाहे कोई परीक्षा हो, हर जगह से आपको मतलब वो क्वेश्चन टकराता हुआ मिलेगा। यानी मैथ की जो भूख है मतलब आप लोगों की, वह मैं ख़त्म कर दूंगा। जितने भी लेवल होते हैं मैथ के, सब लेवल में पढ़ाऊंगा, सिंपल लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक। बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, और इसको शेयर भी कर दीजिए गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके यूट्यूब पर, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सपना है वह पूरा हो जाए। चलिए हम लोग प्रश्न 3 को हल करते हैं। प्रश्न 3 हमारा है, एक पंसारी 20% लाभ पर चावल बेचता है, 20% लाभ पर चावल बेचता है और 25% कम भार तौलता है, और 25% कम भार तौलता है। पंसारी का कुल लाभ प्रतिशत क्या है, पंसारी का कुल लाभ प्रतिशत क्या है, कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए हम मैथ का कोई भी चैप्टर हो, हम अधिकतर हम बेसिक से ही लगाते हैं और लगाएंगे भी, क्योंकि कितना आप लोग ट्रिक याद करेंगे, कितना आप लोग सूत्र याद करेंगे, बेसिक से ही सब आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जो भी चैप्टर हो, खतरनाक से खतरनाक चैप्टर हो, उसको हम बेसिक से हल कर देंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक पंसारी 20% लाभ पर चावल बेचता है और 25% कम भार तौलता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए चलिए हम लोग 100 मान पर, मतलब 100 मान लेते हैं। एक्चुअल कितना है, 100। 20% लाभ पर चावल बेचता है, क्या करता है इसको, 20% लाभ पर कितना हो जाएगा, 120, और 25% कम भार तौलता है, यह प्लस है, 25% कम भार यानी माइनस 25%, कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, चलिए इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 75 की वैल्यू कितनी है, 120। चलिए हल कर दीजिए, कितना हमारा आ जाएगा, 25 और 20 कितना, 45 अपान कितना,
75 गुणे 100 आपका आंसर आ जाएगा। 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 5 दूनी 10, 20 तियाँ कितना 60%। यह बहुत ही आसान प्रश्न था, ऐसे ही लग गया। एक पंसारी क्या था, 20% लाभ पर क्या चावल बेच रहा है, चलिए 120 हो गया, और 25% कम भार भी तौल रहा है। इसका क्या कर रहा है, भार क्या कर रहा है, 25% कम कर दे रहा है, यानी कितना हो गया 75। तो वही 75 अब 120 में निकाल दीजिए, कितना हो गया 45 का लाभ, 45/75 गुणे 100 कितना हो गया 60% का उसको क्या हो गया लाभ हो रहा है। अगर इसको चाहे तो आप सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। यह देखिए फर्स्ट मेथड था, चाहे तो आप सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। सेकंड वही हमारा 1 ग्राम भार बराबर 1 रुपीस। जैसे 1 ग्राम की वैल्यू कितनी मान लीजिए ₹1। 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹1000। वही 20% लाभ पर, यानी कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1200। यह क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, कितना 25% कम, यहाँ देख लीजिए 20%, तो यह कितना हो जाएगा 750 ग्राम। 750 ग्राम मतलब कितना 750 रुपये हो कर दीजिए, 750 रुपीस, वही ये भी रुपीस है, बस निकाल दीजिए इनमें संबंध। 750 की वैल्यू 1200 में कितने का लाभ हो गया 450 का, ठीक 250 और 200 कितना 450, 450 अपन कितना हो जाएगा 750 गुणे कितना 100, वही काट देंगे 0 से 0, 15 तियाँ 45, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 20, 20 तियाँ कितना 60%। चाहे जैसे आप लगाएंगे आंसर आपका एक ही आएगा, चाहे पहला मेथड लगाइए चाहे आप दूसरा लगाइए। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ही मतलब अच्छा है, टेक्निकल भी है और आपकी समझ के अंदर भी है। चाहे आप जिससे लगाएंगे यह सवाल, इस टाइप का सवाल, आपका आंसर एक ही आएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी टाइप पर है। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं और आपका 1 नंबर आपका सिलेक्शन दिलाएगा। 1 नंबर से आदमी अंदर और बाहर हो जाता है। इस समय देखिए नौकरी मिल नहीं रही है तो 1 नंबर तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर किसी को छांटना है तो 1 नंबर से भी आप छांट सकते हैं। पढ़िए तो मेहनत से पढ़िए और मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं। मैथ की जो भी कमजोरियां हैं हमसे आप दूर करवा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। मैथ हम बेसिक से एडवांस लेवल तक का और अच्छी विधि का प्रयोग करके हम बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। एक कपड़ा व्यापारी, प्रश्न 4, एक कपड़ा व्यापारी, एक कपड़ा व्यापारी कुछ कपड़ों पर 20% की हानि का दावा करता है। ये कपड़ा व्यापारी कुछ कपड़ों पर कुछ कपड़ों पर 20% की हानि का दावा करता है, का दावा करता है। ठीक है,
परंतु वह 90 सेंटीमीटर वाला, परंतु वह 90 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर का कपड़ा मापने में प्रयोग करता है, मापने में प्रयोग करता है, मीटर के हिसाब से कीमत वसूल करता है, और मीटर के हिसाब से, और मीटर के हिसाब से कीमत वसूल करता है, कीमत वसूल करता है। व्यापारी का लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। व्यापारी का लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आराम से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कपड़ा व्यापारी कुछ कपड़ों पर 20% की क्या कर रहा है, हानि का दावा कर रहा है, परंतु वह 90 सेंटीमीटर वाला कपड़ा को 1 मीटर का कपड़ा मान रहा है और मीटर के हिसाब से कीमत वसूल करता है। यानी वह सेंटीमीटर नहीं, यानी 1 मीटर का कपड़ा है, वह 90 सेंटीमीटर का उसको देता है, मतलब किसी ग्राहक को, और पैसा ले रहा है कितने का, 90 सेंटीमीटर नहीं ले रहा है वह कितना, 1 मीटर का। तो व्यापारी को लाभ ही हो रहा है। तो व्यापारी का लाभ अथवा क्या, हानि प्रतिशत बताइए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने ग्राम को रुपीज़ में माना था, यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर को रुपीज़ में मानेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग मानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर ₹1। यहाँ पर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर की बात हो रही है। सौ सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, मतलब 1 मीटर का मूल्य हो जाएगा, यानी रुपीज़ कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। वो देखिए 20% की हानि का दावा कर रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है, 20% की हानि, यानी कितना हो जाएगा, 80। यह 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर को कितना वो माप रहा है, 90 सेंटीमीटर। इसको क्या कह रहा है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 रुपये, 90 सेंटीमीटर कितना, 90 रुपीज़ हो जाएगा। 90, यह 80 रुपीज़ हो गया, यह 90। इसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा। 90 की समान 80 में जा रहा है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 10/90, देखिए 90 का सामान 80 में जा रहा है उसका, यानी 10 रुपये का उसका लॉस हो रहा है। प्रतिशत लॉस हम लोग निकालें, यानी प्रतिशत हानि निकालेंगे। 10/90 × 100।